जिसको बोलते जलबुला करके रह जाना, वैसा आप एकदम अंदर से वो। और जब भी आपका सैलरी आएगा तो आप मेक श्योर सबसे पहले डिवाइड करना है कि आपका बढ़िया टेस्ट है। फर्स्ट टाइम खा रही हो बस। मुझे भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस खुद के हाथ का लगा। ऐसे मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम तो नहीं था, ऑलमोस्ट हम रेस्टोरेंट में खाते थे, बट रेस्टोरेंट से कोई कम नहीं लग रहा, बहुत ही मज़ेदार। सो गाइस, मेरे इस ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी दिन का हो रहा है 12 बज रहा है और मैं सुबह उठी थी 8:30 ओ क्लॉक और थोड़ा सा उठ करके मतलब आधा सोए हुए थे आधा जगे हुए थे, ऐसा मतलब वो चला था। फिर नाश्ता हम लोगों के नाश्ता में चावल का छीला होता है ना, वो बनाए। वो ब्रेकफास्ट करने के बाद आज थोड़ा स्पेशल हम सोचे थे कि बनाएंगे। ये शायद पाकिस्तानी फूड है, मलाई चिकन। तो इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा, चिकन को छोटे छोटे पीसेस में आप काट लेना, और थोड़ा सा मैं दही डाली हूँ, क्रीम और गरम मसाला, हल्दी, मिर्चा पाउडर, धनिया, अदरक, लहसुन का पेस्ट, इसको मैं मैरिनेट करने के लिए डाली हूँ। और फिर उसका ग्रेवी बनाने के लिए ये प्याज है, प्याज को मैं थोड़ा कट करूँगी। और फिर साथ अच्छा लगेगा रोटी, तो इसलिए मैं रोटी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाली हूँ और हल्दी पाउडर में नमक और थोड़ा तेल डाल करके अच्छे से इसको मैं गूंद ली हूँ। और हाफ़ एन आवर्स हो चुके हैं, तो मैग्नेट हो ही चुका होगा। तो अभी हम चलते हैं जल्दी से नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि नमाज़ का टाइम हो गया। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम इसको खा पी करके कपड़ा धोएंगे, फिर नहाएंगे। और उसके बाद आप इस वीडियो से बने रहना, मैं फुल दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके का उसका लुक हुआ और क्या टेस्ट आया है। मैं बना चुकी हूँ अपना लंच। लंच में है रोटी और यमी चिकन। अभी मैं इसको सर्व करने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया बना। तू तो कुछ रिव्यू देना चाहती हो? बहुत बढ़िया टेस्ट है। फर्स्ट टाइम खा रही हो बस। मुझे भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस खुद के हाथ का लगा। ऐसे मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम तो नहीं था, ऑलमोस्ट हम रेस्टोरेंट में खाते थे, बट रेस्टोरेंट से कोई कम नहीं लग रहा, बहुत ही मज़ेदार। सो गाइस, मुझे बहुत ही लंबे टाइम ब्रेक लेने के बाद, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा। काम में सबसे पहले तो मैं आपको लोगों को दिखा चुकी हूँ कि मैं मलाई चिकन बनाई थी। मलाई चिकन बहुत ही टेस्टी था। और इसके बाद मुझे कपड़ा धोना था, क्योंकि ऐसा फ़ील हो रहा था कि कपड़ा मशीन में धोने की वजह से कपड़ा मेरा रफ़ हो रहा था। उसका टेक्सचर होता है ना कपड़े का, वो थोड़ा सा बुरा हो रहा था। तो हम पानी में इसको सोख करके रखे थे, आई थिंक 7 आवर्स समथिंग कुछ तो हम रखे थे, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग उठ करके हम सबसे पहले यही काम किए। पानी में सोख करने के बाद फिर हम अपने हाथ से अच्छे तरीके से उसको ब्रश करके अच्छे से धोए और सुखाएं। उसके बाद टाइम जो बचा था उस बीच में थोड़ा रेस्ट किए, बात किए फैमिली से। तो आपको मैं इसका रेसिपी ज़रूर देना चाहूँगी, आप भी इसको ज़रूर से ट्राई करना। सबसे पहले आप लोगों को ले लेना है चिकन का छोटा छोटा क्यूब के शेप में आपको चिकन काटना है। क्रीम और रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर और टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देना आप, और उसको थोड़ा सा मैग्नेट होने के लिए आप हाफ़ एन आवर 1 आवर छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा तेल या घी में आप इसको हल्का सा रोस्ट कर दो, थोड़ा फ्राई टाइप का कर दो, कि ऊपर और नीचे का थोड़ा गल भी जाए और थोड़ा वो फ्राई हो जाए। वो चिकन इतना ईजिली गल जाता है कि आप फ्राई करने में ही गल जाता है। तो बहुत ज़्यादा तेल भर करके नहीं डालना, क्योंकि जो क्रीम डालेंगे ना वो बाई डिफ़ॉल्ट होता है ना, वो अपना मॉइस्चराइज़र वो छोड़ेगा ही ड्यूरिंग। और ओनियन को थोड़ा बड़ा साइज़ में आप उसको चॉप करना, और पैन को रखना, उसमें तेज़पत्ता डालना, घी बटर जो होगा वो डालना, और थोड़ा तेल डालना, थोड़ा वो
मतलब होता है ना, ये क्या नाम है, गैस का फ्लेम थोड़ा सा तेज़ करना, उसके बाद थोड़ा डाउन करना, उसमें आप सारा गरम मसाला डाला। ज़्यादा गरम मसाला मेरे को बहुत अजीब लगता है, तो हम सिर्फ रहने दिए, सिर्फ ज़ीरा डाले और प्याज डाले, ज़ीरा प्याज और गोलकी ये डाल करके, और मेरे पास तो नहीं था काजू, तो उसको हम स्किप कर दिए। उसको थोड़ा देर आपका प्याज का जो भी होता है ना कड़वापन समझो, या फिर जो भी क्रंचीपन होता है ना, जो कच्चा में फील होता है, उसको आप उसको वहाँ तक कैसे एग्जैक्ट एक्सप्लेन करें हम, इतना थोड़ा ही हल्का फ्राई करना, बहुत ओवर मतलब फ्राई नहीं करना, थोड़ा इतना करो कि वो एकदम सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद हम मिक्सी में चला दिए, पीस दिए, और थोड़ा सा अदरक का पेस्ट। अब वो पीसने के बाद ये बाउल इधर है, उसके बाद फिर से आप पैन को गर्म करो और इसमें आप थोड़ा तेल डालो, तेल और तेज़पत्ता डालो। इसमें तेज़पत्ता को पीसना नहीं है, आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा। और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट को होता है ना थोड़ा सा, वो कर दो, रोस्ट कर दो। रोस्ट करने के बाद फिर जो आपके पास ग्रेवी बचा हो उसको डालो इसमें, और उसको अच्छे से चलाओ। चलाने के बाद ऐसा लगेगा कि वो भुना हुआ स्मेल आता है, तो वो स्मेल आएगा और थोड़ा जो तेल होता है ना मसाला से छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब उसमें आप चिकन डालना, और चिकन जो मैरिनेट करके जो बाउल आप रखे थे ना उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब वो क्रीम वाला पार्ट लगा रहता, तो उसको थोड़ा सा पानी से वॉश करके उसी के अंदर डाल देना, और ढक करके आप हार्डली 2 से 3 मिनट उसको रखना, 4 मिनट रख लेना। थोड़ा सा उसमें होता है ना वो सोख लेगा, वहाँ पर का जो भी मसाला हम लोग बनाए ना वो मसाला को सोख लेगा, थोड़ा थिक भी हो जाएगा। फिर आप उसको हटाना और उसके ऊपर थोड़ा सा मलाई डालना, और जो भी जिस चीज़ से आप गार्निश करना चाहते हो तो आप उस चीज़ से गार्निश करना। बहुत ही टेस्टी था। तो ये चीज़ हो गया ख़त्म, और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि जो मुझे मैं जो फेस करी कतर में आकर के, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ, जो भी आने वाले भाई या बहन हैं उन लोगों को इस चीज़ का फेस ना करना पड़े। अगर वो मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो आपको अगर कतर आते हो, आने वाले हो, तो भी ये आपके लिए है। अगर आप आ चुके हो और यहाँ पर न्यू है तो भी ये आपके लिए है। तो मैं कुछ पॉइंट्स को रखी हुई हैं जिसको आपको अवॉइड करना है, चीज़ को समझ लेना किसको अवॉइड करना है और किस चीज़ से आपको अवेयर रहना है। इंडिया में मोस्टली लोग आते हैं ना तो पैसा नहीं रहता है, तो इंडिया से लोग पैसा लेकर के आते हो, यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं। तो अगर आप वहाँ का 30,000 जब लेकर के आते हो यहाँ एक्सचेंज करते हैं, हार्डली 500 रुपये बनता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हम तो ऐसा बोले हैं कि आप इंडिया में पैसा जो लेकर के आए उसको एक्सचेंज मत करो, किसी से भी कर्ज़ ले लो। यहाँ तो हम लेकर के आए थे बट हम भी एक्सचेंज नहीं किए थे। जब मेरे को पता चला है कि भाई हम 30,000 अगर एक्सचेंज करें तो यहाँ पर मेरा 500 रुपये बनेगा या 300 रुपये बनेगा, समथिंग कुछ था। तो हम उस चीज़ को अवॉइड किए। कंपनी से ही होता है ना, आप एडवांस पैसा ले लो, वो लोग दे देंगे, या फिर आसपास के कोई भी रूममेट है तो उसको बोला कि भाई आप मेरे को पैसा दे दो कर्ज़ के तौर पे, आप उसको फिर बाद में लौटा दें। तो आप प्लीज़ कभी भी इंडिया का पैसा लेकर के यहाँ पर आके एक्सचेंज, यहाँ पर अगर रहना है, अगर कोई घूमने के लिए आता है तो उनके पास में भी फ्रेंड सर्कल नहीं होगा तो उनके लिए अलग बात है, बट आप अगर यहाँ कमाने के पर्पज़ से आ रहे हो तो आप कोशिश करो किसी से रिलेशन बिल्ड करके पैसा मांग लो, या कंपनी के थ्रू आ रहे हो तो कंपनी वाले आपको इतना तो देंगे ही देंगे। और कभी भी आप लगेज भर करके वहाँ से शॉपिंग करके नहीं आना, क्योंकि हम लगेज भर करके हमको लगता है कि हम तो लाख रुपया शॉपिंग करके ही आए हैं। मेरा सारा बहुत सारा, अभी भी हमको लगता है आधा लगेज मेरा भरा ही हुआ है। चाहे तो मेरा शैम्पू हो गया, सीरम हो गया, बॉडी वॉश, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, क्रीम, बहुत ब्ला 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 बहुत सारा चीज़ है, जो कि मेरे को लगा कि यहाँ पर भी वो सारा प्रोडक्ट मिलता है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ह्यूज डिफरेंट है। जो यहाँ हम कतरी रियाल को पे कर रहे हैं वही सेम इंडिया में, हमको लगता है कि इंडिया में हम थोड़ा ज़्यादा ही पे करते हैं क्योंकि वहाँ पर टैक्स लगता है। तो जो भी चीज़ हम वहाँ खरीद रहे हैं सेम प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, बट कुछ जगह आप इंडियन मार्केट जाओ तो वहाँ पर आपको वो सारा प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे नवरत्न तेल और क्या क्या रहता है तो इंडियन मॉल में आपको मिल सकता है, बट अदर कतरी मॉल में ये सारा जो इंडियन प्रोडक्ट है वो नहीं मिलता। तो मेरे को ऐसा पर्सनली फील हुआ कि यहाँ पर कोरियन फेस से रिलेटेड कोरियन मॉइस्चराइज़र, चाहे तो सनस्क्रीन, बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है जो आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरे को ऐसा वेस्ट लगा, तो आप ये गलती एकदम मत करना। और हाँ बात कि आप जो इंडिया में जिस तरीके का कपड़ा पहनते थे, आप सोचो कि यही पैटर्न यहाँ पर पहने तो आप लोगों से थोड़ा हट करके आउटडेटेड कहलाओगे, तो वो होता है ना, वो सिमिलर मैच भी नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने पे फील हुआ है कि नहीं यहाँ पर ये कपड़ा नहीं चल रहा, इस टाइप का लोग नहीं पहनते, तो आपको यहाँ पर आने के बाद ये फील होगा। अभी मेरे को लगता है कि क्या इतना फैशन का गाना गा रही है,
आपको ये लग रहा है, बट फिर भी एक लोगों से मैच, अभी अगर हम फ्रॉक पहनना चाहें एकदम ऐसा, तो इस टाइप का लोग नहीं पहनता, बहुत ताम झाम, बहुत सिंपल सा जीन्स इसी टाइप का लुक पहनता है, लूज़, बहुत टाइट कपड़ा भी नहीं है। मतलब अगर मेरे को मेरा पर्सनली अगर हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे, तो मेरे को ऐसा लगा कि जो हम कपड़ा जिम वेयर में इंडिया में पहनते थे वहाँ पर लोग अच्छा मानेगा, सेम कपड़ा हम यहाँ पहन रहे, तो यहाँ पर मेरे जैसा कपड़ा कोई पहन ही नहीं रहा है। मान रहे अलग है, लेकिन थोड़ा सा होता है ना, डिफरेंट हो जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़ा पहन रहे हैं, और ऐसा पर्सनल ट्रेनिंग में ज़्यादा आप लूज़ कपड़ा पहनेंगे, आप थोड़ा अट्रैक्टिव कम लगते हो। तो वहाँ पर थोड़ा सा क्लाइंट को इम्प्रेस करने के लिए आप थोड़ा वो जिग जैग रहो, तो इस चीज़ के लिए मेरे को लगा कि कहीं पर भी, ये सिर्फ यहाँ पर कहीं, अगर आप यूरोप में जाओगे तो वहाँ पर का भी सेम, वहाँ पर का अलग कल्चर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही कपड़ा वहाँ पर आप पहनोगे तो सही लगे, आपको खुद से अंदर से ये फील होगा। कुल मिला के बात ये है। और जब भी आपका सैलरी आएगा तो आप मेक श्योर सबसे पहले डिवाइड करना है कि आपका ग्रोसरी में कितना लगेगा, रूम रेंट, जो भी आपका अपना पर्सनल खर्च है, उसको डिवाइड करने के बाद आपको जो भी आप अपने फैमिली को घर में या सेविंग में जो भी आप पैसा करने वाले, उसका सबसे पहले आप अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करना। क्योंकि ये कैलकुलेशन मेरे को समझ में ही नहीं आता था कि कितना खर्च हो रहा है, अपने पे कितना खर्च करना, कुछ भी। हमको लगता है ये मेरे को समझने में 5 महीना लगा। कैसा लगा कि नहीं, हर चीज़ का डेटा रखना चाहिए, कितना हम मेरे पे खर्च हो रहा है, कितना हम इंडिया मतलब भेज रहे हैं, इस चीज़ का मेरे पास एक अच्छा डेटा होना चाहिए। मेरे को समझ में आया कि हम कितना यहाँ पर खर्च गए और मेरा कितना सेविंग हुआ है। तो इससे बैलेंस रहता है कि हाँ, मेरे को लेने का तो क्या है, इंसान को शॉपिंग करने आया, ये भी लेना ये भी लेना, बट अपने आप को इंसान यहाँ पर कमाने के लिए आया, तो एक टारगेट देना, कोई नहीं आज इस महीना लिए नेक्स्ट मंथ लेना। तो एक होता है ना मनी मैनेजमेंट, इस पर आपका कंट्रोल रहेगा, सेल्फ कंट्रोल रहेगा। स्पेशली मेरे जैसे लोग के लिए तो भाई ये रूल तो एकदम लागू होता है कि आप एकदम होता है ना कि थोड़ा थोड़ा, मतलब आपको इतना ही पैसा दिया गया है, आप इसमें ही अपना सारा सर्वाइव करो, उसके बाद ऐसे करो, क्योंकि हम फटाक से उड़ाने वाले इंसान हैं। तो मेरे को तो ये बहुत टाइम लगा कि रूल जो भी कंट्री आप जा रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है ना, एज आ आप पब्लिक जो भी रूल रेगुलेशन है बाहर का रहने का, फ़ोटो खिंचाने का, अभी तो यहाँ पर करंट लॉ आया है कि अगर आपको आप फ़ोटो खींच रहे हो, अगर किसी बंदे या पीछे में कोई लेडीज़ है, कोई भी जेंट्स है, किसी को भी लगता है कि आप उसके फ़ोटो में आ चुके हो, तो कतर के लॉ के अकॉर्डिंग आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, कतरी रियाल आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, और 1 साल का जेल होगा। तो बहुत बड़ा, आप समझ लो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो ऐसा कोशिश करो कि आप जब फ़ोटो ले रहे हो तो आपके आसपास में कोई नहीं होना चाहिए, किसी को भी आप डिस्क्लोज़ नहीं करो। तो यहाँ पर एज अ मुस्लिम कंट्री है, तो हर कोई होता है ना वो कंफर्टेबल नहीं होता। तो सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है, सबका इंडिया का इस चीज़ को इंसान को कदर करना चाहिए। और जाहिर सा बात है कि आपका कौन सा सर्कल है, कैसा लोग है। अगर मेरे को, इवन हम भी सोशल मीडिया में फ़ोटो डालते हैं, अगर मेरे को लगे कि हम किसी और के फ़ोटो में, किसी और की वीडियो फ़ोटो में हम चले गए, अब पता नहीं कैसे लोग को फॉलो किया, कौन कौन देख रहा, तो हम भी कंफर्टेबल नहीं होता। हम भी ऐसा रहता है कि क्लाइंट से डिलीट करवा देते, भाई हम आपके फ़ोटो वीडियोज़ में आ गए तो आप प्लीज़ डिलीट कर दो। तो ये मेरे को लॉ में कोई भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और हाँ, अगर आप यहाँ आते हो तो सबसे पहले आप यहाँ पर का एक कौन कौन सा ऐप आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए, शॉपिंग से रिलेटेड आपको ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए, जो भी आपके, जैसे यहाँ पर का अंसार गैलरी है, सफारी है, ये सारा इंडियन मार्केट और कतरी मार्केट थोड़ा मिक्स है। यहाँ पर थोड़ा सा सस्ता रेट वाला सामान मिलता है, तो इसका आपको कौन कौन सा सामान लेना है, तो आप इसका ऐप डाउनलोड कर लोगे तो लोगों को कुछ पॉइंट्स भी देता है, तो आप हमेशा वो रेगुलर आप कस्टमर बन जाते हो, तो उसमें हिसाब से तो आपको कुछ उसमें डिस्काउंट भी मिलता है। तो आप उसमें पहले से देख सकते हैं इसका सामान ये इस कॉस्ट में मिल रहा है, आप यहाँ से देखो इसका प्राइस और सारा चीज़, आप वहाँ जा कर के ऑफलाइन जा कर के बाई कर लो। तो इस टाइप का भी होता है ना, ऐप आता है, जो भी शॉप है, शॉप का पर्टिकुलर ऐप होगा। और जो भी हम लोगों का कतर आईडी बनता है, कतर आईडी में आपको आपका कतर आईडी में आपको एक मिंत्रास एक ऐप होता है, जिसमें आपको अपना सारा कतर आईडी से रिलेटेड सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा कि आप किस जगह पे रह रहे हो, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ का आपका सिटीजनशिप ओरिजिनल है, ये सारा चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और थर्ड ऐप की अगर मैं बात करती हूँ, तो आपके पास वोडा और जो भी फ़ोन का होता है ना, वो फ़ोन का आपके पास ऐप होना चाहिए, जिसमें होता है ना रिचार्ज से रिलेटेड आपको दिखाएगा आपको कौन सा प्लान करना है, क्या करना है। तो वो आपको हेल्पफुल होगा कि आप अगर आपको मंथली रिचार्ज करना है तो कौन सा पैक में आप रिचार्ज कर सकते हैं। और KYC कर लो, क्योंकि अगर आप अपने बैंक को KYC नहीं करते तो आप थोड़ा सा आपको पैसा ट्रांजेक्शन होने में प्रॉब्लम होता है।
तो ये KYC करने का प्रोसेस है। तो KYC ऑलमोस्ट हम लोगों को तो ओनर दिया है, तो वही लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। KYC अगर नहीं करा है तो आप उसको फोर्सली बोलो कि भाई मेरा पैसा ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप KYC करो। आप मेट्रो के लिए कार्ड बना लो और बस के लिए कार्ड बना लो। बस के लिए भी होता है ना, कारवा बस एक ऐप आता है, उसमें आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, तो वहाँ पर से कौन कौन सा स्टॉपेज पार होगा और बस कहाँ। कारवा बस का ऐप भी होना चाहिए अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो तो। और अवॉइड करो अकोमोडेशन फूड, क्योंकि इतना हेल्दी नहीं होता है। आप कोशिश करो कि थोड़ा मेहनत लगे तो लगे, जहाँ आप अपने हेल्थ से बढ़ के, तो हमको लगता है पैसा भी कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आप ही नहीं सही रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो जो भी आपको कंपनी पैसा दे रहा है खाने पीना, चाहे तो आप उससे पैसा बोलो कि भाई हम आपका खाना पीना नहीं खा रहे हैं, आप मेरे को पैसा दे दो। अगर नहीं भी दे रहा है तो आप उस जाने दो, उस जहर को आप खाओ नहीं, आप ट्राई करो कि खुद से बना करके खाने का। और जब भी आप न्यू आते हो तो आप वहाँ के आसपास लोगों से बात करो। बात करने से समझ में आएगा कि आसपास में क्या है, तो आप चीज़ समझ पाओगे कि एटलीस्ट आप होता ना वॉक करके 1 किलोमीटर की दूरी तक का देखो क्या है नहीं है, तो आपको ईजी रहेगा कौन सा सामान कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट जब भी आप कहीं पर अकोमोडेशन में रह रहे हो तो उसके 1 किलोमीटर वाले सराउंडिंग में आप वॉक करके देख लो कौन सा शॉप है नहीं है, तो आपके लिए ईजी रहेगा। यहाँ आने के लिए एटलीस्ट आपका अगर अरबी अच्छा नहीं है तो कोशिश करो भाई इंग्लिश कर ही लो। इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है अरबी के बनिस्बत, तो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप सामने वाला समझेगा कैसे आपके लैंग्वेज को। तो एक बीच का लैंग्वेज होता है ना, इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो इंग्लिश लैंग्वेज है। तो आप ऐसा भी होता है ना कि कंपनी में आप काम कर रहे हैं कि आपके पीछे कोई बैक बैटिंग कर रहा है, चाहे आपका लेग पोलिंग कर रहा है, तो आप अपनी बात को कैसे रख पाओगे। ये स्टार्टिंग में ये चीज़ होगा ही होगा हर किसी के साथ। अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं रहेगा तो आप बस जिसको बोलते जलबला करके रह जाना, वैसा आप एकदम अंदर से वो करके रह हो जाएगा। अपने लिए फ़ाइट कर पाओगे आप अगर आपका लैंग्वेज अच्छा रहेगा तो बेहतर है कि आप ठीक ठाक इंग्लिश का पहले से प्रैक्टिस कर ही लो, इतना मुश्किल भी नहीं है। राशन वाशन खरीदो तो कोशिश करो कि लोकल से ही खरीदो, क्योंकि बहुत बड़े मॉल से लोगे फिर सामान लाने ले जाने में प्रॉब्लम होगा, तो लोकल से ही बाई करने का ट्राई करो। और जो भी आसपास के लोग हैं उससे आप फ्रेंडशिप करो। फ्रेंडशिप करने से ये पता चलेगा क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारा चीज़ भी जानने को मिलता है। बट हाँ, इसमें भी आपको बहुत ही ध्यान देने का चीज़ है कि आपको किससे दोस्ती करना है किससे दोस्ती नहीं करना है, क्योंकि हर दुनिया में चाहे यहाँ का बात करें या कहीं और का बात करें, हर जगह अच्छे लोग नहीं रहते। ऐसा रहेगा कि आपको मिस यूज़ करेंगे, आपको मतलब ऐसा फीमेल के लिए तो है भाई कि आप फीमेल है तो आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहो कि किससे दोस्ती करना नहीं करना। बस जब भी आप एयरपोर्ट अगर आते हो तो एयरपोर्ट में एग्जैक्ट टाइम पे आप नहीं पहुँचो, थोड़ा पहले आ जाओ, क्योंकि बोर्डिंग लाइन में सारा चीज़ में होता है। एटलीस्ट आप 2 से ढाई घंटा ले करके चलो, बोर्डिंग लाइन में आपको टाइम लगता है। लगेज का वेट्स कितना होना चाहिए, लगेज में क्या मतलब क्या जाएगा और क्या नहीं जा सकता है, तो ये सारा चीज़ का होता है ना, आप ध्यान रखो। और हाँ, यहाँ आने से पहले ये विज़िट जो भी आपको वीज़ा आपको प्रोवाइड किया गया है, वीज़ा से रिलेटेड आप सारा चीज़ डिटेल देख लो। आपके पास उसका कॉपी होना चाहिए, क्या है नहीं है, हार्ड कॉपी आपके पास होना चाहिए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।